वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, एक्चुअली मैं खुद भी पर्सनली इसको देखना चाहती थी क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में नाम सुना है और इवन के रिसेंटली हम लोगों ने राजू श्रीवास्तव जी की वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने डिस्कस किया था। पता तो आपको चल गया होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, बट टाइटल फिर भी बताएंगे। बहुत टाइटल है रामलीला इन पाकिस्तान, नवरात्रि सेलिब्रेशन इन पाकिस्तान, डे 1 पाकिस्तान हिंदू कम्युनिटी। वेल देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे ब्लॉगिंग चैनल का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अपराधी कोई और नहीं, ये राम है। मैंने तो केवल इस धनुष को उठाया ही था, परंतु ये तो छूते ही टूट गया। हे सूर्यवंशी राम, अगर तुम मानते हो इस धनुष को तुमने तोड़ा है, तो मेरे इस धनुष को भी खींच कर दिखाओ। माइक वाला भी साथ साथ जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, चाला केम को बता महेश भाई कैसे हैं? जय बजरंगबली, कैसे आप? ठीक है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जो है हैप्पी नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको नवरात्रि की बहुत बधाई। बस जो है इतनी ज़्यादा अभी मतलब लोग अभी भी तैयारियों में लगे हुए हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कुछ जो हल्की फुल्की जो सेलिब्रेशन चल रही है, या आज जो स्पेशली बच्चों का दिन ज़्यादा है, बच्चे जिस तरह जो है डांडिया वगैरह खेल रहे हैं ना, ये जो है गरबा वगैरह कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा जो है आपको हम दिखाएंगे। बड़ों की अभी तक शॉपिंग शुरू नहीं हुई। शॉपिंग या फिर और तैयारियां वगैरह अपनी उसमें कर रहे हैं जो, तो बस उम्मीद करते हैं छोटी सी एक वीडियो ये भी हमने कहा चलो आज का दिन भी फर्स्ट डे नवरात्रि का तो बना लेते हैं। और नारायणपुरा में, कराची में सबसे अच्छी जो नवरात्रि होती है वो यहीं पे होती है। बाकी और भी काफ़ी एरियाज़ में होती है। हम कोशिश करेंगे जो यहाँ जाओ, महेश भाई कह रहे लाइट यहाँ सही है, यहाँ जाओ, तो और भी एरियाज़ में जो है काफ़ी अच्छी सेलिब्रेशन होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ होती है। और ये भी आई हुई थी साइमा जो है, और इनको भी आप देख सकते हैं। क्योंकि गर्मी भी काफ़ी है इसलिए थोड़ा सा
आशीर्वाद से आज मेरे घर एक ही समय 4 पुत्रों ने जन्म लिया। मंत्री जी, आप जाकर राज्य में गईयों और अन्नदान कीजिए। जो आ गया महाराज। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यार रामलीला जो है रिकॉर्ड की है वो इतनी प्रॉपर नहीं कर सके। उसका रीज़न ये कि एक तो जो है पब्लिक भी ज़्यादा थी, पूरे रश, और दूसरा ये कि पब्लिक में से ही वीडियो बनाने, तो कि बीच में या साइड में कहीं से नहीं बना सकते थे। वहाँ आपको एक कैमरामैन नज़र आ रहे होंगे जो कि ऑर्गेनाइज़र्स के अपने हैं, तो अलाउ हमें नहीं था कि हम बीच में जाके बनाते, क्योंकि डिफरेंट पोजीशंस पे बार बार जो है मूव हो रहे थे जो लोग थे, तो इस वजह से जो है प्रॉपर जो है वीडियो नहीं बन पा रही। तो इसीलिए मैंने कहा एक छोटा सा क्लिप बनना, फिर बाद में आप लोग बड़ी शिकायतें करेंगे कि यार सही से नहीं बना, ये वॉइस सही नहीं है, ये नहीं है। तो वॉइस भी अब जो भी उसमें स्पीकर में जो भी आ रही थी आवाज़, तो वो है। तो बस कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारे राज्य में हर प्रकार की सुख शांति है, परंतु हे राजन, अगर हर तरफ सुख शांति है तो रक्षा करें और अपनी सीमा में किसी भी अत्याचार, परंतु इसके लिए आपको हमारे मार्गदर्शन करने होंगे। बेटा राम और लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ इसी काम के लिए लाया हूँ। तुम्हें यहाँ किसी भी राक्षस से भयभीत नहीं होना है। अब मैं यहाँ अकेला चाहूँ तो देश राक्षस और उनकी माता का उसमें विघ्न डालना अवश्य आएंगे। तुम सत्य की चट्टान पर पाँव रखो और धनुष बाण लेके तैयार हो जाओ। ये देवासुर संग्राम है, इस रणभूमि में कभी पीठ ना दिखाना। यदि बाण खाओ तो सदा छाती पर ही खाना। गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि अब कोई भी राक्षस हमारी सीमा की तरफ बुरी नजर से नहीं देखेंगे। हे गुरुदेव, यदि सत्य के बल में धर्म की शक्ति हमारे साथ है तो कोई कारण नहीं कि इस पवित्र कार्य में हम सफल ना हों।
जिंदगी सुंदरी कुमारी स्वरूप सीता को पाएगा, इसलिए बारी बारी अपनी वीरता का जोहर दिखाएं। मेरा तो बहुत छोटा सा काम है, परंतु आपका वर्षों समेत परशुराम है। क्या आपने अपने इस सेवक को अभी तक नहीं पहचाना? है महाराज, आपका अपराधी कोई और नहीं, ये राम है। मैंने तो केवल इस धनुष को उठाया ही था, परंतु ही टूट गया। हे सूर्यवंशी राम, अगर तुम मानते हो इस धनुष को तुमने तोड़ा है, तो मेरे इस धनुष को भी खींच कर दिखाओ। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो लिटरली मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि चलें किसी कॉर्नर में सिर्फ पाकिस्तान के एक प्ले हमें इस तरह का देखने को मिला जो इससे पहले हमें सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता था। मैं कहूंगी कि सबसे पहले हमें थैंक यू बोलना चाहिए समीर को, क्योंकि वो ऐसे ब्लॉग्स बना रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो खुद भी नहीं जानते कि उनकी कंट्री में क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस साइड पर उनके बारे में पता चलता है। लेकिन जहां पर मुझे खुशी भी है, ऑनेस्टली बोलो, वहां पर मुझे कुछ चीजें जो है वो अच्छी भी नहीं लगी और वो ये अच्छा नहीं लगा कि एक कंप्लीट प्रॉपर प्लेटफॉर्म जरूर देना चाहिए। सही बात और है। ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहना चाहिए, मतलब कि कराची के अगर किसी हिस्से में हो रहा है सिर्फ वहां तक इसको महदूद नहीं रहना चाहिए, ये बाकी सारी जगहों पर, इवन कि लाहौर में भी इसको जो है मुझे लगता है कि परफॉर्म करना चाहिए और आम लोगों का आना जाना चाहिए। मतलब पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो सी हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हम लोग उसको ना रिलीजन के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। हर चीज को रिलीजन के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहिए। कुछ वहां से निकलकर अगर आपको कहीं से भी अच्छी चीज देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, सीखने को मिलती है, तो क्यों नहीं आप उसको सुन सकते। मैं यहाँ पे बात कहना चाहूंगा कि एक वक्त था पाकिस्तान में जो है थिएटर जिसे हम कहते हैं स्टेज जिसे कहा जाता है, उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, बहुत ज्यादा आपको आर्टिस्ट देखने को मिलते थे। लेकिन अब वो चीज जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दी गई है। बहुत कम आपको जो है स्टेज की बात की जाए तो वो आपको चीजें देखने को मिलेंगी। अभी भी अगर मैं जो हमने ये एक वीडियो देखी है रामलीला की, तो इसमें जो एक उन्होंने जगह जहाँ पे वो कर रहे हैं वो बहुत लिमिटेड सी जगह जहाँ पे उन्होंने वो सारा एक जो प्ले है वो किया है। अच्छा, वैसे प्ले में एक और चीज है, यानी कि एक्ट करना तो वाकई मुश्किल होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो माइक वाले बनते हैं ऑर्गेनाइजर्स के लिए लगता है कि चीजें ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है। फिर उसके अलावा जो इतने हैवी कॉस्ट्यूम
कॉस्ट्यूम्स बने होते हैं एक्टर्स ने, मुझे लगता है वो भी बड़ा मुश्किल है मौसम। कॉस्ट्यूम्स तो मेरा ख्याल है कि ये शायद वो लाइट मटेरियल के बने होते हैं जो इतना ज्यादा हैवी फील ना हो। मे भी, पर पता नहीं, देखने में तो बहुत हैवी लगता है। हाँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो होते हैं ना खादों मुकुट जो बने होते हैं वो इतने ज्यादा हैवी मटेरियल के नहीं बनाए जाते। बट पता है एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो ये कि मैं कहती हूँ कि इस तरह से भी देखने का अपना ही मजा, जैसे सारे लोग बैठे हुए हैं जमीन पर, आपको एक टाइम एक याद आता है बचपन में भी, फिर इस तरीके से अपनी बातें हम लोग बच्चों को बताते हैं। इसके साथ साथ एक और बात मैंने जो नोट की वो ये कि जो मंदिर हम लोगों ने बीच में देखे, वो मंदिर मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो टाइल्स वगैरह बनाई के साथ बना हुआ था, बट एक जो मंदिर का स्ट्रक्चर होता है, जो उसका एक इंटीरियर होता है, जो हम कहते हैं कि ट्रेडिशनल वे में हम लोगों को नजर आता है, वो वहां पर हमें नजर नहीं आया, जो कि वो भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि क्योंकि मंदिर उसी तरह से ही खूबसूरत लगते हैं जो उनका एक स्टाइल होता है बनाने का, जैसे हम इंडिया के देखते हैं कि जो बहुत खूबसूरती से एक नक्श निगारी हुई होती है। आई थिंक उस तरह का यहाँ पर भी ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। हाँ, वैसे मैंने जो है कराची में कुछ मंदिर ऐसे देखे हैं जो कि इनके पुराने मंदिर है जो कि वो उस तरह की बने हैं जिस तरह की आप कह रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस तरह जो अभी हमने वीडियो में देखे हैं इस तरह के जो हैं, यानी कि अब मेरा ख्याल है शायद इसी तरह के बनते हैं, मुझे अब इनका कंफर्म नहीं पता। लेकिन मुझे एक और चीज बहुत अच्छी लगी कि वहां पे जो लोग थे, खासकर जो औरतें थी, उन्होंने साड़ियां पहनी थी, एक वो ट्रेडिशनल ड्रेस में थी, तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लग रहा है कि मैं कराची भी वैसे जाऊंगी, अब कंफर्म कराची जल्दी जाएंगी, घूमने फिरने कराची को एक्सप्लोर करने जाएंगी। लेकिन मैं वहां पे एक बात करूँ, जिस तरह भजन कीर्तन कर रहे थे, वो भी एक बहुत इस तरह का फेमिलियर ही लग रहा था जो हमारे यहाँ पे अमूमन होता है। बिल्कुल मैं ये बात बोलती हूँ कि जो भजन की पता है उस भजन की जो ट्यून थी ना, वो इस तरह की थी कि हम लोग भी जैसे हम लोग कुरान खानी करवाते हैं और बाद में हम लोग भी जैसे पढ़ते हैं, तो वो उसी तरह की थी। तो मैं ये बात सोच रही थी कि जब सब चीजें हमारी एक जैसी हैं, तो फिर हम लोगों के बीच में किस चीज का डिफरेंस हम लोगों ने क्रिएट किया। उन चीजों को आई थिंक खत्म करना चाहिए, मिलकर सेलिब्रेशंस करनी चाहिए। इतने खूबसूरत फेस्टिवल्स हैं कि आई थिंक मुझे लगता है कि हमारे घर के बच्चे जो है, अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, तो मेरे जो नीस है, मेरे नेफ्यू हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि अगर यहाँ पे गरबा होता तो आप जाती हो? कहती हूँ हाँ, कहती हूँ मेरा भी बड़ा दिल करता है कि हम लोग गरबा अटेंड करें। तो ये चीजें मुझे लगता है हमें अब बच्चों को, हालांकि वो तो बहुत देर पहले जानी चाहिए थी, बट अगर नहीं हुई तो मुझे लगता है कि अब अगर हमें अपने बच्चों को ये चीजें जरूर सिखानी चाहिए और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि चीजें जो है ना वो इंजॉय करें। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ना सोचे ना, एक सर्टन जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसको साइड पर करके आप सिर्फ इस वजह से चीजों को सेलिब्रेट करें कि आप एक दूसरों की खुशियों में खुश होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा सुकून हो जाएगा। अच्छा, वैसे मुझे याद है, वैसे इन्होंने वैसे ये चीज बिल्कुल सही कही है कि हम जब ये चीज सोचेंगे ना कि अगला बंदा खुश है तो हमें खुश होना चाहिए, तो बहुत सारे मसले जो है वो आसान हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में जो है गरबे से मुझे याद है जैसे छोटे छोटे बच्चियां जो है मोहल्ले में गरबा कर रही थी, डांडियां, तो वो चीज जो है मुझे याद है। जैसे डांडियों की अगर बात है, डांडियां जो है हमारे यहाँ पे किसी जमाने में शादियों का एक कल्चर का यानी कि जो मेहंदी थी उसमें एक हिस्सा रहा था, लेकिन वक्त के साथ वो चीज अब खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं ये बात वाकई में मौजूद वाली बात ठीक है, अभी भी हम लोगों को देखने को मिलता है, बट बहुत कम। बट पहले तो ये होता था कि जब तेल मेहंदी होती थी एक स्पेशल डांस रखना ही होता था कि लड़कियों ने लुगड़ी डालनी है, लड़के भी उसमें आ जाया करते थे अगर लड़कों ने लुगड़ी डाली, लेकिन लड़कियों ने तो मतलब बड़ा शौक से स्टिक्स खरीद कर लाई जाती हुई थी। और मैं ये सोचती हूँ कि अब हम लोग को आपको पता चलता है कि हमारे ये शौक कहाँ से आते थे, उस टाइम पर हम लोगों को नहीं आता पता होता था। हाँ, लेकिन एक चीज वो कहते हैं ना कि वक्त के साथ चीज खत्म हो जाना, शायद टाइम लिमिट इस तरह कर दिया गया कि 10 बजे के बाद शादी हॉल जो है वो नहीं, मतलब देखो जहाँ पर दूसरे डांस प्रैक्टिस होती है, बट मैंने अब ये देखा है, मैंने जितने भी अभी फैमिली फंक्शंस अटेंड किए हैं, मैंने तो देखा है कि अब दोबारा से ये चीजें वापस आ रही हैं और ये चीजें आनी चाहिए, रहनी चाहिए, क्योंकि यही मजा है चीजों का और आप इंजॉय करते हो। वेल, मैं कहूंगी कि नवरात्रि हम लोगों ने अभी रिसेंटली जो वीडियो देखी थी अभी न्यू की, और एक्चुअल मीनिंग जो हमें नवरात्रि का पता चला, मैं कहूंगी ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज था कि फेमिनिज्म को लेकर जो बात की गई। तो जो एक सेलिब्रेशन है, कहीं पर किसी तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, बट जो उसका एक मैसेज है
वो कितना खूबसूरत है। आई थिंक ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना जरूर चाहिए। आजकल की सोसाइटी में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ताकि पता चले कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, इसके पीछे एक मैसेज क्या है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। वेल गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो और कल है दशहरा और नवरात्रि खत्म हो जाएगी कल, और कल इंशाल्लाह दोबारा से एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। आप जरूर बताइएगा कि दशहरा से रिलेटेड अगर कोई और वीडियो आप देखना चाहें जो कि आप हमारे साथ बैठकर देखना चाहें तो जरूर हमें सजेस्ट कीजिएगा। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।